Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आदिया मुस्कान के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल हो रही होती है, यानी उसे मुस्कान की बहुत ज़्यादा चिंता सताई जा रही थी और ये चीज़ काजल को कहीं ना कहीं बहुत परेशान भी कर रही थी। काजल आदिया से पूछती भी है कि यार तुझे इतने क्यों उसकी चिंता हो रही है। हाँ माना वो तेरी स्टूडेंट है और इंसानियत के नाते भी ठीक है कि चिंता करते हैं हर किसी की, बट तो कुछ ज़्यादा नहीं उसके बारे में सोच रही है। मैं तुझे देख रही हूँ, तू तू पागल हो रही है उसके पीछे। जिस पे आदिया बताती तू पागल है क्या, तू क्या क्या सोच रही है, या मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बच्ची है और अगर तू मेरी जगह होती ना, अगर तूने रात में उसकी कंडीशन देखी होती ना, तो आई स्वेयर तू भी इसने इतनी ही पैनिक करी होती जैसे मैं करी हूँ। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसकी फैमिली कैसी है यार। इसकी दी कहाँ है, उसकी दी को बुला रहा जिस पे काजल बती यार। मुझे कैसे पता, मैं उसे कैसे बुलाऊँ। एक एक काम कर, मुस्कान का मोबाइल दे। मुस्कान के मोबाइल में तो उसकी दीदी का नंबर होगा ना, जिस पे आदियावती। ओ शिट, मैं तो मुस्कान का मोबाइल ही नहीं लाई। ये बात मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं है। जिस पे काजलवती, ओह यू सच अ स्टूपिड। अब हम क्या करें। आदियावती एक काम करते हैं, तू घर जा और मुस्कान का मोबाइल लेके आ, फिर हम इसकी दी को कांटेक्ट करेंगे। जिस पे काजल बोलती अच्छा ठीक है मैं चाहती हूँ, पर तू बिल्कुल पैनिक नहीं करेगी। और ये हॉस्पिटल है, प्लीज़ यार हाथ जोड़ती हूँ, कोई तमाशा मत लगा देना। जिस पे आदिया बोलती ये तूने मुझे क्या समझ रखा है, मैं कुछ छोकर हूँ जो यहाँ पे खड़े होकर तमाशा लगाऊंगी। जिस पे काजल बोलती ओके फाइन आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बस तू हाइपर मत हो जाना बहन, मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोल के काजल बाहर भागती है। वो अपनी स्कूटी लेती है और बस मुस्कान के घर की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ मुस्कान अभी भी अनकॉन्शियस थी। आदिया रूम में जाती है और मुस्कान को ऐसे देखती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे फिर याद आता है इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी। और वो सोचते हुए आदिया मुस्कुराते हुए कहती है उठ जाओ ना यार मुस्कान, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। पता नहीं लेटी तुम हो और पूरा मुझे फील हो रहा है। क्यों खुद की इतनी तबीयत ख़राब कर लेती हो, क्यों सुनती नहीं हो। हाँ मैंने बोला था कि अपना ख्याल रखना, पर नहीं मैडम को तो कहाँ किसी की सुननी होती। अपने प्रोफेसर तक की बात नहीं मानती हो तुम बहुत बुरी लड़की हो। एक बार होश में आने दो, देखना तुम्हारी मैं कितनी फैंटी लगाऊंगी, तुम्हें मैं बहुत मारूंगी। और आदि ऐसे मुस्कान से बातें कर रही थी। वहाँ काजल जो है वो मुस्कान के घर तो चले जाते, उससे मुस्कान का मोबाइल भी मिल जाते, पर प्रॉब्लम ये थी कि उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। अब अगर फिंगरप्रिंट वाला होता तो ये खुलवा लेते मुस्कान से, बट नहीं, वो तो डिजिटल पासवर्ड था। अब उसे समझ नहीं आता कि अरे यार पासवर्ड क्या हो सकता है, और फिर वो मोबाइल लेके आ जाती है कि चलो हॉस्पिटल में ही ट्राई करेंगे शायद खुल जाए। लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद जब वो मोबाइल आद्या को देती तो आद्या भी बहुत ट्राई करती, उससे भी पासवर्ड नहीं खुलता। और अब ये दोनों परेशान हो जाते कि यार अगर मोबाइल नहीं खुलेगा तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे। तभी आद्या बोलती कोई बात नहीं, इसकी दीदी को अगर इसकी परवाह होगी ना तो वो इसे कॉल ज़रूर करेगी, इसका हाल चाल जानने के लिए, एटलीस्ट ये पूछने के लिए कि घर आई खाना खाया या नहीं। काजल बोलती हाँ तुम सही कह रहे हो, मोबाइल तो तुम ना अपने पास ही रख लो। आदिया बोलती ठीक है, और वो मोबाइल अपने पास रख लेती है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, पर मोबाइल एक बार भी नहीं बचता। आदिया बोलती क्या बकवास है यार, एक बार भी मोबाइल नहीं बचा, क्या कोई इससे कांटेक्ट नहीं करता, क्या किसी को इसकी परवाह नहीं है। कैसी दीदी है यार इसकी। आज सर मेरे सामने आ जाना तो मैं उसकी बहुत डांट लगा दूंगी। काजल बोलती एक बार भी तेरे सामने आ जाना बेटा, तेरी तो बोलती ही बंद हो जानी है। आदिया बोती तूने कुछ बोला। मुस्कान बोती नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। तभी यहाँ सॉरी काजल बोती मैंने कुछ नहीं बोला। तभी यहाँ मुस्कान को होश आ जाता है। वो जब होश में आती है तो वो देखते हैं कि आदिया और काजल वही खड़े झगड़ रहे हैं। वो कहती काजल मैम, आदिया मैम, अब दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो। आदिया बोती तो तुम्हें होश आ गया। मुस्कान तुम ठीक तो हो ना। काजल तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। और काजल बोलती अच्छा ठीक है। वो भाग के जाते हैं डॉक्टर को बुलाने। मुस्कान बोलती डॉक्टर, और फिर ऐसे ही रूम को देखती है कहती मैं कहाँ हूँ। आदि होती रिलैक्स हो जाओ, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल आई हूँ। जिस पे मुस्कान बोलती पर अब मुझे कैसे, मैं तो अपने घर थी ना, और रूम 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 में अकेली थी। घर पे कोई भी नहीं था। पापा पापा भी शायद नहीं थे, तो आप अंदर कैसे आई। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। आधे होते हम ये सब बाद में बातें करेंगे, ओके अभी शांत रहो। तभी डॉक्टर आते हैं, मुस्कान को चेक करते हैं। मुस्कान से पूछते हैं अब तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। मुस्कान बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। और मुस्कान यहाँ बच्चों की तरह जिद करने लगती है। इनफैक्ट उसके ऊपर जो ब्लैंकेट डाला हुआ था ना वो उसे भी उतारती है और उठने लगती है। तभी आती है उसके दोनों शोल्डर से पकड़ते हैं और गुस्से में यूँ बेड पर पटक देती है, कहती खबरदार अगर उठने की कोशिश की हाँ
तबीयत ठीक है नहीं मैडम की, और मैडम को घर जाना है, चुपचाप यहीं पड़े रहो जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती। और ये तुम्हारी दीदी कैसी है वो? हाँ, तुम तो बड़ा कह रहे थे तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। सुबह से लेकर अब तक उसने एक कॉल नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया ये जानने के लिए तुम ठीक हो या नहीं। जिस पे मुस्कान कहती है, ऐसी बात नहीं है, दीदी मुझे बहुत प्यार करती है। आदित्य बस मुंह बंद रखो, पता नहीं कैसा परिवार है तुम्हारा, कोई तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखता। और तुम खुद को क्या समझती हो? जब पता है तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल खुद से क्यों नहीं आई है? मुझे बुला लेती, मैंने तो पूछा भी था ना कैसी तबीयत है, ठीक हो कि नहीं। तुम मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा लो फील हो रहा है? मुस्कान तो चुपचाप से आद्या को देखे ही जा रही थी, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला था, मुस्कान को ना आद्या का डांटना बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट आद्या की डांट में उसे ना अपनापन सा लगता है। और मुस्कान तो बस मुस्कुराते हुए आद्या की डांट सुनती ही जा रही थी और उसे देखे ही जा रही थी। ये चीज़ काजल भी नोट करती है और कहती है नॉर्मली अगर किसी को डांट पड़े ना तो उसे बुरा फील होता है, रोने लग जाता है, पर ये तो स्माइली फेस बना के रखी है। ओ माय गॉड, लगता है इसे तो आद्या की डांट भी पसंद है। लेकिन काजल को ना इन दोनों की बॉन्डिंग ना अजीब लग रही थी, मतलब उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस तरह आद्या मुस्कान को लेके वरीड थी और अब जैसे मुस्कान उसकी डांट सुन के भी मुस्कुरा रही थी, इनका यही सब कुछ चल रहा होता कि तभी मुस्कान का कॉल बजता। फाइनली मुस्कान में थी मेरा मोबाइल, तो आद्या मोबाइल देखती है और उस पर दी लिखा हुआ रहता है, यानी उसकी दी की कॉल थी। अब आद्या ना ताऊ देखती है ना भाव देखती है, गुस्से से कॉल अटेंड करती है और डांट लगाते हुए, कैसी बहन हो तुम? हाँ, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बहन की क्या हालत है? सुबह से गई हो क्यों? एक बार कॉल करके मैसेज करके उससे नहीं पूछा वो ठीक है कि नहीं, वो कॉलेज गई कि नहीं, कॉलेज से आई, कुछ खाया, कैसी तबीयत है, कुछ नहीं। और बड़ा कहती हो कि तुम उसकी बड़ी बहन हो। और उसे बहुत ज़्यादा डांट थी, इतना पागलों की तरह उस पर चिल्ला रही थी ना, इतना गुस्सा कर रही थी कि बेचारी काजल हाथ जोड़ती है कि बहन प्लीज़ चुप हो जा, हॉस्पिटल है तो अपने साथ साथ हमें भी बाहर भिंगवा देगी। और आद्या बोलती तू चुप रह, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, कैसी बहन है ये, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकती। और बहुत ज़्यादा डांटे जा रही थी। अब आद्या की डांट सुन के तो मुस्कान की बहन बहुत घबरा जाती है और सबसे ज़्यादा परेशान वो इस बात को लेकर थी, पता नहीं मुस्कान को क्या हो गया, वो कहाँ है। और वो कहती है आप कहाँ हो, मेरी मुस्कान कहाँ है, मुझे मुझे बताओ आप लोग कहाँ हो, वो ठीक तो है ना। तो आद्या थोड़ी शांत होती है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अगला पर्सन जिससे वो बात कर रही है वो रो रहा है। तो फिर आद्या चुपचाप से मोबाइल काजल को पकड़ा देती है, कहती है एड्रेस बता दे इसे, और वापस मुस्कान के पास आ जाती है। मुस्कान कहती है कि आप मेरा मोबाइल लेके कहाँ गई थी? मेरी दीदी का कॉल था ना, मुझे उनसे बात करनी थी, वो बहुत वरीड होंगी मुझे लेके। जिस पे आद्या होती तुम मुंह बंद रखो अपना और चुपचाप लेटी रहो, अगर इतनी वो तुम्हें लेके परेशान होती ना तो अब तक तुम्हारे पास होती, यहाँ मैं नहीं होती तुम्हारे साथ। जिस पे मुस्कान में थी ऐसी बात नहीं है, दीदी की कोई गलती नहीं है, वो एक्चुअली वो जहाँ पे काम करती है ना, तो इनकी ड्यूटी जैसे स्टार्ट होती है इनसे मोबाइल कलेक्ट कर लिया जाता है। मेरी दीदी के पास मोबाइल नहीं होता और वो उन्हें जैसे ही मोबाइल मिलता है वो सबसे पहले मुझे टेक्स्ट करती है, मुझे कॉल करती हैं। जिस पे अब बेचारी आद्या को रियलाइज़ होता है कि उसने बिला वजह डांट दिया, पर फिर भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। थी तो क्या हो गया, तुम उसकी छोटी बहन हो, उसे फिर भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। मुस्कान बोती दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा जॉब्स करती है ताकि मुझे वो सब कुछ दिला सके, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सके। जिस पे अब आद्या तो बेचारी शर्म के मारे उसका तो डूब मरने वाली हालत होती है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों इतना सुना दिया। बट फिर भी वो कहती है हाँ 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 हाँ, तो क्या हो गया, शी इज़ योर एल्डर सिस्टर और उसका हक बनता है कि वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करे। तो क्या हो गया, अगर वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। मुस्कान बती आद्या मैम थैंक यू सो मच मुझे हॉस्पिटल लाने के लिए एंड मेरे लिए वरीड होने के लिए। आद्या बती व्हाट, मैं और तुम्हारे लिए वरीड, कुछ ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी लाई, तो तुम्हें तो काजल लाई थी, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो सुबह आई हूँ यहाँ पे। जिस पर कहते ओ ओके, बट मुझे ऐसा लगा कि आप थी रात में मेरे साथ। तो आधे बोलते नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो मैम, मैं तो अपने बिस्तर पे आराम से सो रही थी घोड़े गधे बेच के। वैसे भी अब मेरी नींद बहुत अच्छी है, मुझे जब नींद आ जाए तो मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। ठीक है, अब तुम ठीक लग रही हो तो मैं चलती हूँ। आदिया जाने लगती है, तभी मुस्कान हाथ पकड़ते हुए कहती आई नो आप मेरे लिए बहुत परेशान थी, अगर आप बोल देती तो क्या ही हो जाता। तो आदिया पीछे होती है और देखती है कि मुस्कान ने उसका हाथ थामा है। तो आदिया अपना हाथ यूँ झटक के छुड़वाते हुए कहती भूलना मत, आई एम योर प्रोफेसर और तुम्हें ये मेरा हाथ थामने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। मुस्कान होती ओ ओके, आई एम सॉरी मैम,
वंस अगेन थैंक यू सो मच। आधे बदे मैंने बोला ना, मैं तुम्हारे लिए वरी नहीं थी, और मैं नहीं लाई तुम्हें यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ, बाय। वैसे भी मुझे सोना है, मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो मुस्कान बोली, आपने तो बोला आप रात भर सो रही थी। आधे बोली, तुम कितना क्वेश्चन करती हो, बाय। अब ठीक है, अब अपना ख्याल रख लेना अब। और ऐसे बोल के आदिया रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ काजल खड़ी थी। और काजल बोलती, क्या? आदिया बोलती, चल अपन अब घर चलता है, वैसे भी वो ठीक है, और उसकी बहन तो यहाँ आने ही वाली होगी ना। काजल बोलती, तू उससे बहन से नहीं मिलना चाहती? आदिया बोलती, मैं क्यों मिलूंगी यार, चल ना, मेरा मूड वैसे भी बहुत ख़राब है। काजल बोलती, अरे तू तो मरी जा रही थी ना उसे देखने के लिए। आदिया बोलती, अब नहीं, वो इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, जो अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकती, वो मेरे साथ रिलेशन में आने के बाद मेरा ख्याल कैसे रखेगी? मुझे एक इरिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ ना किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, फ्रेंडशिप तक के भी नहीं। काजल कहती, तू तो श्योर है ना? देख, बार बार उसे देखने का मौका नहीं मिलेगा। आद्यावती, सो व्हाट, तू क्या चाहती है मैं यहीं पे खड़े होकर उसकी बहन का वेट करूं? ओह बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होगा, चलना यार। और आद्या बिल्कुल मतलब यहाँ पे एकदम से ऑपोजिट बातें कर रही थी, लाइक जैसे वो पहले कहती, उफ मुझे मेरी क्रश को देखना है, आई वांट टू सी हर, बस एक बार उसका दीदार हो जाए। और अब जब उसकी क्रश थोड़ी देर में उसकी आंखों के सामने आने वाली थी, तो आद्या खुद यहाँ से जा रही थी, मानो जैसे उससे उसे देखने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और वो काजल को बोलती, तू आ रही है कि नहीं? काजल बोलती, यार किसी को तो यहाँ रुकना चाहिए ना, जब तक उसकी बहन नहीं आती। मुस्कान को अकेले थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं। तो आदिया बोली, हाँ तू सही कह रही है, ठीक है, जब तक उसकी बहन नहीं आती तू उसके साथ रह। काजल बोलती, तू मेरी स्कूटी लेके जाना। आदिया बोलती, मजाक करी है, तुझे पता है मुझे स्कूटी से ऐसे चलानी नहीं आती है, मैं ठोक ठोक दूंगी कहीं पे, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। जिस पे काजल बोलती, ए रुक रुक रुक, तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, तू घर से थोड़ी पैसे लेके आई थी, रुक दे रही हूँ मैं। और फिर काजल उसे कुछ पैसे दे देती है। आदिया बोलती, थैंक यू। और उसके बाद आदिया बाहर आती है, वो ऑटो लेती है, ऑटो में जैसे ही बैठ के वहाँ से निकलती है, उतने में वहाँ बहन आ जाती है मुस्कान की। और वो भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, पर तभी वो काजल को देख लेती है। और वो कहती है कि काजल मैम, आप यहाँ पे हो, मूसू कहाँ है? क्या आप उसके साथ ही हो? कहती है, हाँ हाँ मुस्कान बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स, चलो मैं उसके रूम में लेके चलती हूँ। और फिर वो मुस्कान की सिस्टर को लेके जाती है रूम में। मुस्कान की सिस्टर जब अपनी बहन को देखती है, तो वो रोते हुए कहती है, मुझे, तुझे क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? आई एम सो सॉरी, मैं तेरे साथ नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और मुस्कान को बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगती है। अब यहाँ मुस्कान जो है, वो कहती, दीदी प्लीज़ प्लीज़ मत रोना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्का सा फीवर था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डोंट वरी, काजल मैम और आद्या मैम थी ना मेरे साथ, इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और फिर मुस्कान की बहन काजल को देखते कहती, थैंक यू सो मच मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए, बट आपको कैसे पता चला कि इसकी तबीयत ख़राब है? और फिर काजल ए टू जेड सारी स्टोरी सुना देती है, और वो कहती है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और थोड़ी अनकॉन्शियस कंडीशन में इसने कॉल कर दिया था आदिया को। आदिया को जैसे ही पता चला तो वो घर आ गई, पर लोग था तो सही, वो दीवार फैला के आने, तो ए टू जेड सारी स्टोरी सुना देती है। अब यहाँ मुस्कान की बहन बोलती है कि आदिया मैम कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मुझे उन्हें थैंक्स बोलना है। जिस पे वो कहती, आदिया तो घर चली गई। वो थोड़ी गुस्से की तेज़ है, उसे गुस्सा आ गया, और वो समझ रही कि तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए वो अब तुमसे नहीं मिलेगी। जिस पे कहती, आई एम सो सॉरी, मुझे मुझे बस एक बार उनसे मिलवा दो प्लीज़, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। और मुस्कान सारी बातें सुन लेती है काजल की और अपनी दीदी की, और वो हंसते हुए थी, इसका मतलब मैं सही थी, आदिया मैम को मेरी बहुत ज़्यादा परवाह है, पर जब इतनी परवाह करती है तो कुछ जताती क्यों नहीं है यार? हमेशा ऐसे क्यों प्रिटेंड करती है जैसे शी डोंट्स केयर अबाउट मी? और फिर मुस्कान ऐसे सोच ही रही थी कि तभी मुस्कान की दीदी बोली, मुसु, बच्चा तू तो ठीक तो है ना? तुझे कोई पेन तो नहीं हो रहा? मुस्कान बोली, अरे नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हम अभी घर जा सकते हैं? जिस पर उसकी दीदी होती, नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे। तभी आदिया जो है घर पहुंचने के बाद काजल को कॉल करती है। काजल बोलती, एक सेकंड में अभी आती हूँ। काजल बाहर जाती हूँ, कहती, हाँ आदिया क्या तू घर पहुंच गई? आदिया बोलती, नहीं नहीं, मैं रास्ते में हूँ, वो मैंने तुझे कहना था कि मूसू जिद कर, आई मीन मुस्कान जिद करेगी घर जाने की, पर तू मना कर देना, मैंने डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने बोला था ये बहुत ज़्यादा वीक है, अगर घर जाएगी तो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखेगी, तो हॉस्पिटल में ही इसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। जिस पे काजल बती, पहले मुस्कान और अब मूसू, बड़ा प्यार आ रहा है उस पर तुझे। आदिया बोती, क्या है यार, शी इज़ माई स्टूडेंट एंड ओबियसली आई केयर अबाउट माई ऑल स्टूडेंट्स। वो कहती, ऑल या फिर ओनली मूसू?
आदिया बोलती तू पागल पागल हो गई है, मैं कॉल रख रही हूँ, और ऐसे आदिया कॉल कट कर देती है। आदिया मुस्कान की इतनी ज़्यादा परवाह कर रही थी कि काजल को भी साफ दिखाई दे रहा था, फिर मुस्कान भी समझ रही थी कि आदिया उसकी कितनी ज़्यादा चिंता करती है। पर आदिया वो कर तो रही थी चिंता, पर उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, और इसलिए वो उन सारी बातों पर ध्यान भी नहीं देती। तभी घर आ जाता है, वो ऑटो वाला को पैसे देती है और अपने रूम में चली जाती है। अब रूम में आके वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, वो जैसे तकिए पे अपना सर रख दिया तो उसे तुरंत नींद आ जाती और वो सो जाती है। वहाँ मुस्कान ने इतना परेशान कर दिया था अपनी दीदी को कि मुझे तो घर जाना है, मुझे तो घर जाना है, और उसकी दीदी डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर परमिशन दे देते हैं, और फिर उसकी दीदी घर आ जाती है। तो यहाँ काजल भी घर आ जाती है, जो देखती है कि आदिया कितने सुकून से सो रही है। काजल उसे देखते हुए कहती है वैसे आदिया अपनी नींद की कुर्बानी कभी भी नहीं देती, पर मुस्कान के मामले में नींद भी छोड़ दी। ओ माय गॉड, कहीं सच में ये मुस्कान में इंटरेस्ट तो नहीं ले रही? और फिर कहती नहीं नहीं, मैं भी पागल हो गई हूँ, कहाँ मुस्कान और कहाँ दिया, इन दोनों का कोई मेल थोड़ी है। मुस्कान अभी 18 की भी नहीं हुई होगी आई थिंक, और ये आदिया ये तो 25 के हो गए। नहीं नहीं, मैं सच में पागल हो गई हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आदिया उसे एज अ बच्चा ट्रीट करी, और वैसे भी तो वो तो उसे बोलती रहती है बच्चा बच्चा, और मैं भी ज़्यादा ही कुछ सोच हो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। और फिर वो भी सो जाती है। यह मुस्कान घर की ज़िद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी दीदी नाइट शिफ्ट करके आई है, वो बहुत थकी होगी एंड शी नीड्स रेस्ट, इसलिए वो घर लेके आती है। यह अपनी दीदी को बोलती है हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ ना। तो उसकी दीदी होती नहीं, मुझे तेरा ख्याल रखना इसलिए मैं नहीं सोऊंगी। मुस्कान होती दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज़ सो जाओ। और मुस्कान अपनी दीदी को सुला देती है। अब अपनी दीदी को सुलाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसे बहुत बुरा फ़ील हो रहा होता है अपनी दीदी के लिए कि उसकी दीदी इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, और अब जब उन्हें रेस्ट का टाइम मिला है उसमें भी वो मुस्कान की चिंता कर रही है और सो नहीं रही। अब मुस्कान इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था रूम में, और जैसे कि उसकी आदत है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वो बस बाहर टहलने के लिए निकल आती है। वो भी ऐसे ही करती है, अपनी हुडी वुडी कैप्स लगाती है और ग्लव्स भी पहनती है, और फिर वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो जस्ट टहल रही थी, मतलब घर में शहर में टहल रही थी, और साथ साथ म्यूज़िक सुन रही थी, और म्यूज़िक सुनते हुए वो रात के बारे में सोचने लगती है। वो आंखें बंद करके चल रही थी क्योंकि उसका एक घर था, उसे एक एक चीज़ पता थी कहाँ क्या है, तो ठुकने का तो डर था नहीं। वो आंखें बंद करती है और बस सोचने लगती है कि रात को क्या हुआ। वो रात के बारे में सोचने लगती है, और तभी उसे याद आता है कि अनकॉन्शियस होकर उसने आलिया को कॉल लगा दी थी, और फिर वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, और वो सीन भी उसे दिमाग में याद आता है जब जब मुस्कान आदिया को अपनी मॉम समझ के उनसे लिपट के रो रही थी, और आदिया उसे समझाने की बजाय उल्टा कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हारी मॉमी हूँ, और उसे संभाल रही थी। ये सारी चीज़ें मुस्कान को बहुत अच्छी लगती है। मुस्कान आंखें खोलती है और बिना सोचे समझे आदिया को कॉल लगा देती है। यहाँ आदिया नींद में थी, जैसे ही मोबाइल रिंग होता है तो वो कहती अरे यार अब कौन कॉल करके परेशान कर रहा है, सोने क्यों नहीं देते हैं। और आधे ऐसे ही नींद में ही आधी खुली आधी बंद आंखों के साथ मोबाइल उठाते, पर स्क्रीन पे मुस्कान का नाम देख के वो एकदम घबरा जाते, उठ के बैठते हुए मोबाइल को कान से लगाती, कहती है हाँ मुस्कान क्या हुआ, क्या क्या तुम ठीक हो, कहीं फिर से तबीयत तो नहीं बिगड़ी, क्या मैं हूँ वहाँ पे। मुस्कान कहती नो नो मैम, ओके। वो मैं तो बस थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया। आधे अपना सर पकड़ लेती है, कहती अरे यार मुस्कान, नो नीड फॉर थैंक्स यार, बट तुम ना मतलब तुम्हारी टाइमिंग ना उफ, सोने नहीं देती हो मुझे। इतनी अच्छी नींद आई हुई थी और जगा दिया मुझे। अच्छा बताओ अब कैसी तबीयत है। मुस्कान मती आई एम सो सॉरी मैम कि मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी। मैं ठीक हूँ, ठीक है फिर मैं रखती हूँ, अब सो जाओ। आदिया बोती छोड़ो यार, अब तो वैसे भी नींद का कचरा हो गया है, अब नींद नहीं आएगी, छोड़ो चलो बात कर लो। मुस्कान बोती हाँ मैं बात करूँ आपसे। आदिया बोती कॉल बात करने के लिए ही करता है ना इंसान, बोलो क्या बात है। मुस्कान बोती वो मैम मैं तो बस थैंक यू बोलना चाह रही थी। मैंने बोल दिया थैंक यू सो मच मैम मेरे तक ख्याल रखने के लिए। आंधी बती मैंने बोला ना यार, मैंने कोई ख्याल नहीं रखा तुम्हारा, ठीक है अब। हाँ यू वेलकम, अब रखो कॉल।
मुस्कान बोलती ओके मैम, आई एम सॉरी आपकी नींद ख़राब करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड कंसर्न, एंड ऐसे बोल के मुस्कान कॉल कट कर देती है। आदिया बोलती ये लड़की भी ना, बोला है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं फिर भी। तभी काजल बोलती परवाह तो तुम्हें इसकी है। आदिया बोलती अरे यार तू तू कब आई? तो बोलती मैं तो कब से तेरे बगल में सो रही हूँ। आदिया बोलती ठीक ठीक है, और ये क्या बकवास करी है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। काजल बोलती एक बात बता, तेरी क्रश मुस्कान की सिस्टर ही है ना? इस पे आदिया बोलती हाँ क्यों, क्या हुआ? कहती तो फिर तूने उससे मिला क्यों नहीं? फाइनली वो तेरे सामने आने वाली थी तो उससे बात कर सकती थी, बट इतना सुनहरा मौका तूने गवा दिया, तो उसके लिए मैं रुकी क्यों नहीं? आधे बोलते ओ शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो उससे देखना था, उससे बात करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी, फिर उससे अपने प्यार में गिराना था। ओ शिट, हाउ स्टूपिड आई एम। और मैंने उसे इतना बड़ा बुरा बोल दिया ना, अब तो वो जिंदगी में कभी मेरा चेहरा नहीं देखेगी। हाँ, आई एम सो स्टूपिड, ये मैंने क्या कर दिया? अपने पैर पे ना खुद कुल्हाड़ियाँ मार दी मैंने। लगता है सिंगल ही मरूंगी मैं। हाउ स्टूपिड आई एम, छी, खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं हुआ मुझसे? काजल बती हाँ वही तो मैं सोच रही थी, तू जो मरी जा रही थी यार उस लड़की से मिलने के लिए, और अब जब सामने से वो आ रही थी तुझे मिलने से लिए, तू वहाँ से भाग गई। आदिया बोलती यार कुछ करना प्लीज़, आई रियली वांट टू सी हर, आई रियली वांट टू टॉक टू हर, आई रियली वांट टू बे विद हर यार, प्लीज़ कुछ करना। देख तू मेरी बहन है ना, प्यारी सी जान है ना मेरी, प्लीज़ कुछ करना, तेरे पास वो सारे जुगाड़ होते हैं। काजल हंसती है, कहती ठीक है बेटा, लेकिन मिलवाऊंगी पर अभी नहीं, थोड़ी देरी टाँग खींच खींच के मिलवाऊंगी। और फिर कहती हाँ हाँ ठीक है मिलवा दूंगी, पर तुझे ना उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आदित्य बोलती कि क्या? वो कहती तुझे ना मेरी जगह पे क्लास लेनी पड़ेगी। आदित्य बोलती व्हाट, ऑलरेडी मेरे पास 3 लेक्चर है यार, प्लीज़ यार ये मत कर, कुछ और कह देना। जिस पर कहती काजल बोलती ठीक है फिर तुझे अकेले खाना बनाना पड़ेगा, या फिर तुझे कल की मेरी क्लास लेनी पड़ेगी, अब डिसीजन इज़ योर्स। हाँ मैं अब सोने जा रही हूँ। आदि अपना सर पकड़े थी, कहती क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गई। उफ, खाना तो मुझसे बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, ठीक है क्लास ही ले लूँगी। और आदि ऐसे बोल के बाहर आ जाती है टेरेस पे। उसके हाथ में कॉफ़ी होती है, क्योंकि अब उसे नींद तो आने वाली नहीं थी, तो वो कॉफ़ी पीती है अपना सर दर्द भगाने के लिए। पर तभी उसकी नज़र मुस्कान के घर की तरफ जाती है। वहाँ आदिया देखते कि उसकी क्रश वहाँ टहल रही है। आदिया उसे बहुत प्यार से देखते हुए कहती उफ यार, फाइनली आज इसका दीदार हो जाता, पर मेरा गुस्सा ना किसी दिन मुझे मरवा के मानेगा। मैंने क्यों ऐसे किया यार, क्यों हॉस्पिटल से चली आई? थोड़ी देर रुक जाती ना तो फाइनली अपनी क्रश का दीदार हो जाता। उफ यार, इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ मैं? और फिर आदिया कॉफ़ी पीते पीते अपने क्रश को देखे जा रही थी, बिना ये जाने कि ये तो मुस्कान ही है। आदिया बस उसे अपने दिल दिए जा रही थी। जिस तरह से वो चल रही थी, उसकी पर्सनैलिटी और ये सब आदिया के दिल पे सीधा छुरियाँ चला रहा था। आदिया तो बहुत प्यार से देखे जा रही थी, पर तभी मुस्कान को अंदर से आवाज़ आती है जो उसकी दीदी ही लगाती है और कहती मोसू मोसू कहाँ है तू, तेरी तबीयत खराब है, तुझसे आराम क्यों नहीं होता? तभी मुस्कान बोलती हाँ दीदी आ रही हूँ यार। और मुस्कान जो है वो अपने ग्लव्स रिमूव करती है। अब जब वो अपने ग्लव्स रिमूव करती है तो ये नील पेंट तो भाई वही था जो आदिया ने सुबह मुस्कान के हाथों पे देखा था। अब आदिया सारा टाइम मुस्कान के साथ ही थी, तो ऑब्वियसली उसने उसके हाथों पे तो नोट किया था। वो कहती ये पेंट तो मुस्कान ने लगाया हुआ था कहीं। अब कहती नहीं नहीं यार, ऑफ कोर्स वो अपनी बहन के साथ रहती है तो उसकी चीज़ें तो यूज़ करती होगी ना, मैं भी कुछ भी सोचती हूँ। और आधी ऐसे अंदर चली जाती है, क्योंकि अब उसकी क्रश तो जा चुकी थी और ठंड में वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। आधिया रूम में आती है और लेट जाती है। जब वो लेटी हुई थी तो अपनी मॉम को बहुत मिस करने लगती है। जब अपनी मॉम को मिस कर रही थी तभी उसे मुस्कान के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं, जिनमें वो आधिया को ही अपनी मॉम समझ रही थी, उससे लिपट रही थी और बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मॉम मॉम आप क्यों चली गई छोड़ के, मुझे आपकी नीड है मॉम, प्लीज़ कम होम मॉम प्लीज़। और ये सारी बातें आदिया को जैसे याद आती है वो तड़प के उठती है और उसे मुस्कान का दर्द फील होता है। साथ साथ उसे अपनी मोम की भी नीड होती है। वो अपनी मोम के बारे में सोचती है और कहती है कि हम बच्चे जितने ही बड़े हो जाएं
अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हम पेरेंट्स के बिना रह सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जितने भी बड़े हो जाएं, जिस तरह पेरेंट्स को हमारी नीड हमेशा होती है, वैसे हमें भी हमारे पेरेंट्स की नीड हमेशा होती है। आई रियली मिस यू मोम, आई रियली मिस यू डैड। मन तो कर रहा है बस सभी आपके पास आ जाओ। और फिर यही सब सोचते हुए वो अपने मॉम डैड की पिक्स देखती हैं और उन्हें किस करती हैं। यहाँ पे आदिया की एक आदत थी, जब वो अपने पेरेंट्स को हद से ज़्यादा मिस करती है ना, तो वो उनकी सारी पुरानी पिक्स देखने लग जाती है। वो आज भी अपने पेरेंट्स की पुरानी पिक्स देखती है, जिसमें वो खुद भी थी। हर पिक में अपने पेरेंट्स के साथ वो होती थी, क्योंकि अपने पेरेंट्स को हमेशा अपने साथ रखती थी, अपने पास रखना चाहती थी। अब वो सारे पिक्स जब देख रही थी ना, तो एक एक करके अपनी मम्मा के नंबर पे सेंड भी कर रही थी। और उसकी मम्मा तो अभी सो रही थी, पर अगले दिन जब उसके मम्मा ये पिक्स देखती हैं तो वो रोने बैठ जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छे से जानती हैं। और वो अपने हस्बैंड को कहती हैं, देखो आदिया हमें बहुत याद करी है, क्यों ना हम उससे मिल के आएँ। आपको तो पता है ना, जब आदिया हमें हद से ज़्यादा याद करती है तो वो हमारे साथ बिताए हुए हर एक पिक देखती है और वो सेंड भी करती है। मतलब वो हमें बहुत मिस करी है, चलो ना एक बार उसके घर से होके आते हैं, वो कहाँ रह रही है ये भी देख लेंगे। आदिया के पापा आदिया से बहुत प्यार करते थे, पर अभी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, जिस पे वो कहते हैं नहीं, अगर वो इतना हमें याद कर रही है, उसका मन कर रहा है हमसे मिलने का, तो वो खुद ही आएगी, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी घर वो छोड़ के गई है, हमने थोड़ी उसे घर से बाहर निकाला। और ऐसे बोल के अपने काम पे चले जाते हैं। यह बेचारी आदिया की मोम बीच में लटक के रह जाती है। बेटी से मिलना चाहती है, पर हस्बैंड के कारण मिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो चुप हो जाती है। वहाँ आदिया उठती है और काजल को भी उठाती है, चलना यार, चलना है ना कॉलेज। जिस पे आदिया बोलती, तू भूल गई है, आज मेरा लेक्चर तू लेगी। आदिया बोलती हाँ, पर मैं एक लेक्चर लूँगी ना, तेरे तो दो लेक्चर होते हैं। जिस पे कहती अरे मेरा एक लेक्चर ना रोफ है, तो मुझे तो आज कॉलेज जाना नहीं है, मैं घर पे रह के आराम करूँगी, और जो एक बच्चा वाला लेक्चर है वो मेरी जगह पे तू ले लेगी। आदिया बोलती यार तू कितनी डैश है, तुझे पता है ना मैं कितनी टायर्ड हूँ, ऊपर से मेरे खुद के 3 लेक्चर है, फिर तेरा ले लूँगी तो 4 लेक्चर हो जाएंगे और मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। जिस पे काजल बोलती देख बहन, ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अपनी क्रश से मिलना चाहती है तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो तुझे करना ही पड़ेगा। आदिया बोलती ओके फाइन। आदिया रेडी होती है और फिर जाने लगती है। तभी काजल उसे अपनी स्कूटी देते हुए कहती लो स्कूटी पे जाओ। आदिया बोलती तुझे पता है ना यार, मैंने लास्ट टाइम स्कूटी जब चलाई थी ना तो ठोक दी थी, तब से मुझे बहुत डर लगता है स्कूटी चलाने से। पीछे बैठना ओके, बट चलाना नोट ओके, मेरे से नहीं होगा। तो मुझे कॉलेज ड्रॉप क्यों नहीं कर देती? जिस पे काजल बोलती तू पागल वैगल है क्या, आज मेरा ऑफ है, मैं नहीं जा रही कोई कॉलेज वॉलेज, तू ही जा। स्कूटी पे जाना है तो स्कूटी पे जा, वरना ऑटो पे चली जा। आदिया बोलती अरे यार ऑटो वाले तो इतना सारा मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं। नहीं नहीं ठीक है, तेरी स्कूटी ले जाती हूँ। और फिर आदिया स्कूटी लेती है, पर वो जैसे ही आधा रास्ता क्रॉस करती है, मतलब उनकी वो सोसाइटी वाली जो बड़ी गली होती है, जो जल के बाहर मेन पे जाना होता है, उस गली में वो भी थी। तभी उसकी नज़र मुस्कान पे जाती है, जो पीठ पे अपना बैग लटकाए चलते हुए जा रही थी। आदिया उसे देखती है और स्कूटी तुरंत रोकते हुए कहती है मुस्कान रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मुस्कान पीछे टर्न होती कहती आदिया मैम गुड मॉर्निंग। आदिया बोलती हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रही हो तुम? जिस पे मुस्कान बोलती मैम कॉलेज जा रही हूँ, और कहाँ जाऊँगी? वो ऐसे हंसते हुए बोलती है, पर आदिया गुस्से से उसे घूरते हुए डांट दिया पागल वागल हो क्या, दिमाग खराब है? एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम करनी चाहिए, और तुम्हें कॉलेज जाना है। जिस पर मुस्कान बोलती मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखो अब तो मुझे फीवर भी नहीं है। आदिया बोलती रुको ज़रा अभी बताती हूँ तुम्हें। और आदिया ऐसे ही रोड पे ही ऐसे मुस्कान के माथे पे उसके नेक को छूने लगती है, पर सच में मुस्कान को फीवर नहीं था। मुस्कान की थी देखा मैम आपने, मुझे बिल्कुल भी फीवर नहीं है, और अब तो मुझे लो फील भी नहीं हो रहा। आदिया बोलती फिर भी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई हो, डॉक्टर ने बोला तुम बहुत वीक हो, तुम खाना पीना नहीं खाती हो क्या? मुस्कान बोलती मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हम देखो ना गली में खड़ा है, सब हमें देख रहे हैं, प्लीज़ हाँ यहाँ पे नहीं, बाद में डांट लेना ना, कॉलेज में चल के जितना डांटना हो डांट देना। हाँ अभी मैं चलती हूँ, अगर लेट हो गया तो बहुत डांट पड़ेगी। यहाँ अब आदिया बोलती तुम पागल हो, हाँ तुम चल के जाने वाली हो? जिस पे कहती हाँ वो दीदी की ड्यूटी थी तो वो उन बेचारी को जाना पड़ा, उन्हें तो रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला, तो जस्ट इसीलिए। जिस पे आदिया बोलती तुम्हारी दीदी, उनकी जॉब्स, और तुम्हारा यूं बेपरवाह होके रहना, तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? यू नीड रेस्ट, डॉक्टर ने भी क्लियरली बोला है, पर तुम तो मजाल है किसी की कोई बात सुन लो, सब तो पागल है ना जो तुम्हारी चिंता करते हैं। मुस्कान बोती आप मेरी चिंता करती हो? आदिया बोती नहीं नहीं मैं क्यों करूँगी? मुस्कान कहती तो फिर मुझे जाने देना मैम, मुझे लेट हो रहा है। और फिर मुस्कान बातों में आदिया को घुमा के पैदल जाने लगती है, पर
आद्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुस्कान को इस तरह ऐसी हालत में अकेले जाने देना। इसीलिए वो स्कूटी लेके आती है और मुस्कान को बोलती बैठो। मुस्कान बोलती मैम अब मुझे गिरा तो नहीं दोगी ना? आद्या बोलती नहीं पता, बैठो अब। और फिर मुस्कान घबराते हुए बैठ जाती है। आद्या जो है उसे सच में काफ़ी अच्छे से स्कूटी चलाना नहीं आती थी। वो स्कूटी काफ़ी जिग जैग करके चला रही थी और एक बारी तो ऐसे लगता है कि जैसे भाई एक्सीडेंट हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ी स्पीड होती है और आद्या कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और सामने एक गाड़ी थी। यहाँ मुस्कान को लगता है भाई एक्सीडेंट तो पक्का है, गाड़ी में हमारी स्कूटी ठुकनी ही ठुकनी है और हमने तो नीचे गिरना है। मुस्कान डर के मारे आद्या को ना यूँ कस के पकड़ लेती है। अब जैसे ही वो कस के पकड़ती है आद्या की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और यहाँ आद्या को कुछ ना कुछ तो फील होने लगता है, पर आद्या वो समझ नहीं पाती। और आद्या तुरंत ज़ोर से ब्रेक लगा देती है। फाइनली ये लोग गिरते तो नहीं है, पर इतनी अचानक और ज़ोर से ब्रेक लगाने के कारण मुस्कान पूरी की पूरी आद्या के ऊपर आ जाती है। उसकी बॉडी बिल्कुल आद्या की बॉडी से टच हो रही थी। अब यहाँ आद्या की हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है। आद्या मुस्कान को बोलती नीचे उतरो। मुस्कान बोलती क्या हुआ मैम? आद्या बोलती नीचे उतरो और बीच रोड में ही वो स्कूटी रोक देती है और मुस्कान को भी नीचे उतार देती है। मुस्कान बोलती मैम क्या हो गया? तभी पीछे से जाम लग जाता है। हॉर्न पे हॉर्न, पीछे दो गाड़ियाँ थी जो सुनाई जाती है अरे बाजी क्या कर रही हो, जो करना है साइड पे जाके करो, स्कूटी हटाओ मैं लेट हो रहा है। और फिर मुस्कान बोलती मैम आर यू ओके? आद्या बोलती हाँ वो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। आद्या बोलती क्यों, सब ठीक था ना? मुस्कान जैसे ऐसे पूछते तो आद्या कवर करते हुए थी हाँ वो एक्सीडेंट की वजह से शायद एक काम करते हैं मैं तुम्हें ऑटो करा देती हूँ, तुम ऑटो से चली जाओ। जिस पे मुस्कान बोलती मैम वो मेरे पास पैसे नहीं है, वो दीदी सुबह जल्दी चली गई और मैं उनसे पैसे नहीं ले पाई और उन्हें लगा मैं घर होंगी इसलिए वो पॉकेट मनी नहीं देके गई। जिस पे आद्या बोलती ठीक है तो मैं तुम्हारा ऑटो का किराया भर दूंगी, ठीक है? जिस पे मुस्कान बोलती नो नो मैम मैं ऑलरेडी आपको बहुत खर्चा करा चुकी हूँ, मेरी वजह से आपका न्यू मोबाइल भी आया तो बहुत पैसे लगे होंगे ना, तो नहीं अब बिल्कुल भी नहीं। आद्या बोलती आई एम योर प्रोफेसर, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, अब चलो। और आद्या अपनी स्कूटी साइड पे करती है तभी वो एक ऑटो रोकती है और फिर मुस्कान को ऑटो में बिठाती है। ऑटो वालों को पैसे भी देती है और कहती है कि ध्यान से चलाना, बच्ची की तबीयत ख़राब है तो उसे ज़्यादा झटके नहीं लगने चाहिए और ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। ऑटो वाला कहता है ओके मैम ठीक है और फिर वो ऑटो चलाता है। अब यहाँ हमारी आद्या ऑटो के पीछे पीछे ही अपनी स्कूटी रखती है। मुस्कान मन में कहती कि अरे यार एक ही डायरेक्शन थी हमारी, एक ही जगह जाना था, हमारी मंजिल एक थी तो फिर अलग अलग जगह से क्यों जा रहे हैं? मैं उनके साथ उन्हीं की स्कूटी पे क्यों नहीं गई और यहाँ अलग से पैसे क्यों भरे हैं? आद्या मैम भी ना कभी कभी तो मेरी समझ में ही नहीं आती। यहाँ आद्या बेचारी तो खुद कुछ नहीं समझ पा रही थी तो वो क्या ही किसी को समझा पाती अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुकी थी, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा तो उसे अचानक से क्या हो गया। वो स्कूटी चलाते हुए भी खोई खोई थी, वो यही सोच रही थी कि उसे अचानक से हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो गई और फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ मुझे मेरी स्टूडेंट के लिए कुछ फील हुआ, उसके छूने से हार्ट बीट तेज़ हुई। वो यहाँ पे कहती वो तो क्या हो गया, एक्सीडेंट होते हुए तो इंसान घबरा जाता है ना, मेरा एक्सीडेंट हो रहा था इसलिए मैं घबरा के हार्ट बीट तेज़ हो गई तो क्या हो गया, इट्स अ नॉर्मल थिंग, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और ऐसे ही बोल के आद्या खुद को ही समझा रही थी कि नहीं मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं उसके बारे में कुछ फील नहीं करती। पर कहते हैं ना सच्चाई को जितना छुपाना चाहो वो हमेशा नहीं छुप पाती, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आद्या को कब रियलाइज़ होगा कि उसकी यह हार्ट बीट किसी और की वजह से नहीं बल्कि मुस्कान के छूने की वजह से हुई है। आद्या कब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी, वो कब अपनी फीलिंग्स को जान पाएगी और फीलिंग्स को जानने के बाद क्या होगा, वो क्या रिएक्ट करेगी? क्या वो अपने ही स्टूडेंट को जो उससे ज़्यादा तो ज़्यादा 5-6 साल तो छोटी होगी, क्या उसे एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करेगी या फिर उससे दूर चली जाएगी? आने वाला पार्ट हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ एक छोटा सा स्पॉइलर दे देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी रोमांटिक भी होगा तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, साले बनते जा रहे हो, नहीं हो ना, मासूम हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके टाटा बाय बाय।